बच्चों, आज आ चुके हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पे, जो कि हम बताए थे कि 4.3 के बाद ये लाएंगे वीडियो, तो आ चुका है ये। और अभी जो स्प्लिट सिलेबस के अनुसार जो प्रोजेक्ट एग्जाम आने वाला है उसमें ये क्वेश्चन रह सकता है, यानी आएगा ही। यदि 4 और 5 चैप्टर को कवर करता है तो 4 से यदि आ रहा है तो ये चैप्टर में ये सारा मैथ भी रहेगा। यानी हम लोग को गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को क्या निकालना है, मूल निकालना है ना। तो मूल निकालने का टोटल 3 विधि है, ठीक है। मूल निकालने का कितना विधि है, 3 विधि है। एक गुणनखंड विधि हो गया, एक जो है हमारा गुणनखंड विधि द्विघात सूत्र विधि जो हम लोग कर चुके हैं, और एक विधि जो था वो उसको बुक से फिलहाल के लिए हटा दिया गया है, उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। क्या विधि, पूर्ण वर्ग विधि। यानी ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन पूछता है कभी भी स्कूल के एग्जाम में आ चुका है कि द्विघाती समीकरणों का मूल निकालने का कितना विधि है, तो विधि कितना है, 3 है, ठीक है। क्या क्या विधि, ये जो है गुणनखंड विधि हो गया, एक द्विघाती सूत्र विधि जो कि 4.3 में था, और एक जो विधि है हमारा पूर्ण वर्ग विधि। क्या विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पहला पूर्ण वर्ग विधि मान लेते हैं, दूसरा है हम लोग का ये जो है हम लोग पढ़ रहे हैं क्या विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि, और एक है जो द्विघाती सूत्र विधि। क्या विधि, द्विघाती सूत्र जो होता है। तो ये विधि हम लोग का 3 है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है कि यदि विधि का नाम पूछ ले कि द्विघात समीकरणों का मूल निकालने का कितना विधि होता है, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी दे देगा। तो कौन सा होगा, इनमें से सभी। तो हम लोग ये है मूल निकालने का, ये कौन सा विधि है, गुणनखंड विधि है। चलिए, ये जो गुणनखंड करने का तरीका जो है ये हम लोग चैप्टर 2 में 2.2 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, उसी तरह से इसी को तोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे इसमें कि सब में x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद को हम लोग पहचानते थे ना। तो इसमें बताइए कि इस समीकरण को हम लोग जब यहाँ लिखेंगे तो x² का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यानी a का वैल्यू 1, और x का गुणांक जो है उसको हम लोग b कहते हैं, तो यहाँ b का वैल्यू -3, एंड अचर पद जो है उसको c कहते हैं, तो ये हम लोग का -10। तो क्या किया जाता है बताइए। यदि आप लोग एक्सरसाइज 2.2 को नहीं देखे हैं तो उसमें देख सकते हैं, उसमें अच्छा से बताया गया है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया गया है ना। तो इसमें तो ये देखिए, सबसे पहले करते हैं हम लोग a और c को गुणा किया जाता है। तो a और c को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, a और c को गुणा करने से प्राप्त होगा -10। कितना प्राप्त हुआ, -10। अब जो है b का वैल्यू जो है, मतलब यहाँ पे इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। तो ये जो है बीच वाला मिडिल टर्म को हम लोग तोड़ना है, फैक्टर में तोड़ना होगा, ठीक है। तो मतलब इस 3 को ऐसा 2 संख्या में गुणा करेंगे कि गुणा करने से 10 आ जाए, गुणा करने से माइनस भी पकड़ेंगे, अभी 10 आ जाए, और जोड़ने घटाने से कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो किसको किसको पहले देखेंगे कि पहले क्या किए, a और c को गुणा किए, a और c को गुणा करने के बाद 10 आया। अब बताइए किसको किसको गुणा करने से 10 आता है, 10 एक कम 10 होता है, 5 दूने 10 होता है। तो इन दोनों केस में देखेंगे कि 10 तो दोनों जगह आ रहा है, लेकिन ये दोनों को जोड़ के या घटा के हमारा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 10 से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा, मतलब जोड़ने से भी नहीं आ रहा है और घटाने से भी नहीं आ रहा है। यहाँ देखेंगे इसके साथ यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 5 और 2 7 होगा, और दोनों को यदि घटाते हैं तो हमारा कितना होगा, 3 होगा। तो देखिए ये 3 है, माइनस नहीं लाना है, ठीक है, ओनली 3 को लाइए चलेगा। अब इन दोनों संख्या को गुना करने के देखिए आप, 5 का चिन्ह यदि प्लस और 2 का चिन्ह माइनस है तो प्लस माइनस में माइनस, 5 दूने कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यानी इस चिन्ह को भी देखना है, यानी 10 को देखने से नहीं चलेगा। यानी इन 2 से मतलब 3 को ऐसा 2 संख्या में तोड़ेंगे कि गुना करने से -10 आएगा और जोड़ने घटाने से कितना आएगा, 3 आएगा। तो पहले 10 पकड़ेंगे, -10 देख लेंगे बाद में कि जिसको जिसको गुना कर रहे हैं उसका चिन्ह गुना करने से हमारा माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो चिन्ह है इसको चेक करना बहुत ही जरूरी है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आपको दे देगा तो बच्चा वहाँ फंस जाता है, तो आप लोग के लिए भी लाएंगे वो, ठीक है। तो ये जो 3 है किस में टूटा, तब 5 और 2 में टूटा और क्या है, x से -10 इक्वल कितना, 0। अब जो है x² यहाँ और लिख के चलेंगे, इक्वल चिन्ह ही देना है, इक्वल एक बार लगा हुआ है। तो -5 × x कितना है, 5x, माइनस माइनस में प्लस 2x -10 इक्वल कितना, 0। अब इन दोनों से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, इन दोनों से भी कॉमन करेंगे। तो कॉमन करने का तरीका क्या है कि देख रहे हैं क्या यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे संख्या 5 है, यहाँ पे कोई है क्या, नहीं है अचर पद। तो दोनों जगह में चर जो है यहाँ x² यानी डबल x है, यहाँ 1 गो x है, तो दोनों जगह से 1 गो x कॉमन होगा। यहाँ डबल x में 1 गो बाहर निकला तो 1 बचा, 5 × x में x बाहर निकला तो 5 बचा।
वो आप सिखा चुके हैं कि इन दोनों जगह से कैसे करके कॉमन किया जाता है, शॉर्टकट भी तरीका बताया है। तो हम लोग शॉर्टकट वे में चलते हैं कि x माइनस 5 यहाँ जब लिखे हैं, ठीक है, शॉर्टकट तरीका में ऐसा करके लिखा जाता है कि x माइनस 5, ठीक है, इक्वल क्या लिख देंगे 0, यहाँ जितना यहाँ उतना लिखेंगे। अब बताइए यहाँ था 2x और अब बचा मेरा घर के अंदर कितना बचा, मतलब कहीं गए बाहर घूमने, देख रहे हैं कि घर में 2x था, अब आके देख रहे सिर्फ x बचा हुआ, तो बाहर कौन निकला है, मतलब यहाँ पे बचा क्या, 1 बचा, तो 1 के साथ कितना गुना करने से 2 आएगा, तो 2, 1 2 में 2 और प्लस की जगह प्लस। इसको सॉल्व करके ऊपर वाला लाइन एक बार देख लीजिएगा, यानी हम लोग शॉर्टकट किए हैं, थोड़ा चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं है। तो प्लस प्लस में प्लस 2 इंटू एक्स, 2x प्लस माइनस में माइनस 2 5 कितना 10, बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो x माइनस 5 देख रहे हैं क्या, ये जो प्लस है ये इधर एक पद हो गया, इधर एक पद हो गया। अंकगणित का रूल क्या है, बीजगणित का, कि दोनों जगह यदि दोनों पद में यदि कोई टर्म सेम होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो x माइनस 5 हमारा सेम है दोनों पद में, कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा हमारा x प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो पद का गुणनफल जो है 0 कब होगा, या तो ये 0 या तो ये 0। तो अभी क्या करेंगे, या तो x माइनस 5 0 होगा, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब आता है, जैसे a गुना b इक्वल टू 0 कब होगा, जब या तो 0 ये होगा या तो 0 ये होगा, ये 0 जब होगा ये नहीं होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना माइनस 5 उधर चला जाएगा प्लस 5, या क्या होगा, या तो ये 0 होगा या तो क्या होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल कितना 2 निकला, माइनस 2 निकला, ये हमारा निकल गया, मूल निकल गया, ठीक है। ये विधि गुणनखंड विधि है, इससे भी मूल निकाल सकते हैं, लास्ट में लिख देंगे। अतः ये द्विघात समीकरण के मूल 5 और कितना है -2 है। आप लोग सोचेंगे सर पहला नंबर तो ईजी था, आप तीसरा नंबर नहीं बताएं, तो चलिए तीसरा नंबर ले आए हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, सेम टू सेम। रूट वाला देख के बच्चा घबरा जाता है, तो आप लोग घबराइए नहीं, सब्र से देखिए इसको कैसे करके तोड़ा जा रहा है, ठीक है, एकदम पटक पटक के तोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है बताइए, a का वैल्यू है हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a जो है ये हमारा √2 है, x का गुणांक जो है हमारा 7 है, एंड c जो है हमारा 5√2 है। पहले क्या करते हैं बताइए, तो पहले करते हैं हम लोग a और c को गुना। तो a हमारा हो गया √2 और c हमारा हो गया 5√2। इसको गुना करने आता है, तो चलिए करते हैं हम लोग, नहीं आता तो 5 की जगह 5 रख दिया, √2 और √2 को गुना करेंगे 2 होगा, तो 5 दूनी हमारा क्या हो जाएगा 10। कितना हो गया 10, नहीं समझ आया, 5 और ये √2 और √2 अपर में, मतलब रूट के अंदर जब दोनों संख्या सेम रहता है, दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है 2 आता है, और 5 दूनी कितना हो गया 10। अब क्या करते हैं हम लोग, b को तोड़ते हैं, मतलब ऐसा दो टुकड़ा में तोड़ेंगे ना कि गुना करने से आ जाए हमारा 10 आ जाए, यानी a और c को गुना करने के बाद जितना आया था उतना आ जाए। तो चले पहले तोड़ते हैं, किसको किसको गुना करने से 10 आता है, तो 10 एक कम 10, 5 दूने 10, अभी किए तो वही संख्या आ रहा, सेम टू सेम एकदम। तो बताइए 10 और 1 को जोड़ने से क्या आएगा, 11 आएगा, लेकिन है क्या, नहीं है। 10 से 1 को घटाएंगे 9, तो यह है क्या 9, नहीं। अब देख रहे क्या 5 और 2 को जोड़ देंगे, सबर खत्म सर, जल्दी बताइए। तो 5 + 2 हो गया हमारा 7 हो गया, क्या हो गया 7 हो गया। तो देखिए, और इसको गुना करने से हमारा 10 आ रहा कि नहीं आ रहा, वो भी क्या है, उसका चिन्ह भी देखना है, क्या चिन्ह है प्लस। तो प्लस प्लस में कितना हो गया, प्लस 5 दूने कितना हो गया 10 आ चुका ना। तो चलिए अभी तो 7 को तोड़ दिया हम लोग, 7 को कैसे तोड़ दिया है, 5 + √2 × x + 5√2 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका सेम टू सेम, 5 प्लस इंटू प्लस प्लस में प्लस 5 × x कितना x 5x, प्लस प्लस में प्लस 2 × x 2x। जिसको नहीं समझ आ रहा है चले जाइए और एक्सरसाइज 2.2 को देख लीजिए बढ़िया से। तो अब यह क्या करेंगे, यहाँ दोनों में से क्या कॉमन होगा बताइए, ये जो √2 है यहाँ √2 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो दोनों जगह x तो मिलेगा, कम से कम हम लोग कुछ लेके सुकून तो रहेंगे, बाहर तो कुछ निकालना है, चंदा तो लेना है दोनों से, हैं। तो अब क्या करना है, चंदा मतलब वही बाहर निकाल लेंगे। अब x² है यहाँ पे 2 गो x है, वो वहाँ पे कितना गो x है, 1 गो x है। तो ये पूछेगा वो कितना चंदा दिया, बोलता है 1 गो x, तो बोलता है हम भी देंगे, मेरे पास 2 गो है तो क्या हुआ, हम भी 1 देंगे, ठीक है, समान समान चंदा होगा। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा √2 बचा, और यहाँ पे x² मतलब डबल x था, यहाँ पे 1 गो निकल चुका तो 1 गो बचा, प्लस यहाँ पे 5x से बेचारा चंदा दे चुका है x, तो ये कितना बचेगा 5 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट वाला करेंगे,
यहाँ जितना है एकदम सेम टू सेम लिख देंगे, एकदम नहीं देख के बिना आँख मूंद के लिख दिए हम लोग कितना इतना। अब बताइए कि घर में आपका कितना था 2x, अब आके देख रहे हैं कि √2x बदल गया, भाग तो गया है कोई, कौन भागा है? तो इसको पूछेंगे कि तुम्हारे साथ कितना गुना करने से 2 आएगा रे? तो √2 के साथ कितना गुना करने से 2 आता है? √2 के साथ हम लोग √2 गुना करेंगे तब जाके 2 आएगा। तो बोलता है हम बचे √2 और मेरे साथ यदि √2 गुना कर देंगे तब जाके हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी पक्का ये हमारा √2 बाहर निकला है। यानी इसके साथ कितना गुना करने से हमारा 2 आएगा? तो कितना √2 गुना √2 कितना होता है? 2 होता है। √2 गुना √2 इक्वल टू कितना होता है? 2। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या देंगे? प्लस। यानी जो अंदर में बचा है उसके साथ कितना गुना करने से हमारा ये संख्या आ जाएगा, बस इतना ही लिखना है और जो चिन्ह है वही बैठाना है। क्या समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, दोनों जगह देख रहे हैं दोनों कॉमन है। अच्छा गुना करके एक बार देख लेंगे ना कि सही हुआ कि नहीं हुआ, शॉर्टकट विधि अपना है ना। तो √2 गुना √2 कितना है? 2 है और x है मेरा, और ये 5 इंटू √2 कितना होगा? 5√2, बिल्कुल सही है हमारा। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो √2x प्लस 5 दो जगह था तो हम लोग उसको कॉमन करके एक बार लिख दिए, ठीक है। तो अब फिर से चंदा, हाँ एकदम, 2 घर है 2 पद है, दोनों से चंदा। अरे तुम कितना देगा, तुम कितना देगा? बोले सर हम तो √2 प्लस x दे पाएंगे। तो बोलता हमरे से भी वही है, चलो सेम है भाई, ये लौकी दिया तो हम भी लौकी देंगे। तो √2x प्लस 5, तो यहाँ बच गया कितना? x प्लस यहाँ कितना बच गया? √2 बच गया, इक्वल टू कितना? 0। अब क्या करेंगे, वही सेम कंडीशन, एक बार इसको 0 करेंगे। क्यों करते हैं बता चुके हैं पहले। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, या क्या होगा? x प्लस √2 इक्वल टू क्या होगा? 0। अब बताइए, अब हमको निकालना है x का मान। तो अब पहले बता चुके हैं 2.2 चैप्टर में कि x को निकाला कैसे जाता है। देखिए यहाँ निकाला कैसे जाता है कि x जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? √2 के साथ। अब x को अलग करना है ना, जिसको निकालना है उसको क्या करना है? अलग करना है। तो अलग कैसे किया जाएगा? ये √2 जो है x के साथ, मतलब x जो है √2 के साथ चिपका हुआ, बोलता हम अलग नहीं होंगे। तो पहले दूर वाला रिश्तेदार जो है वो अलग होकर भाग जाएगा उधर। बाप रे बाप, बोलता है तो चिपका हुआ है तो हमको तो पहले भागना पड़ेगा, नहीं तो हमारे साथ भी चिपक जाएगा। इसको अकेला करना है कैसे भी करके, है ना। तो x इक्वल टू -5 और ये √2 जो है इसके साथ गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। तो यानी पहले कौन भागेगा? पहले दूर में जो है वो पहले भागेगा, ठीक है, नज़दीक वाला बाद में भागेगा। क्योंकि हमको x का मान निकालना है तो उसको क्या करना है? अलग करना है, अकेला करना है। तो ये तो बेचारा अकेला खुद है, पहले दूर का रिश्तेदार अकेला √2 था, वो पहले ही भाग गया। तो कितना हुआ? √2, ये x का मान निकल गया और ये वाला भी x का मान निकल गया। तो 2 मान निकल गया है। अतः लिख देंगे लास्ट में, अतः इतना समीकरण के 2 मूल जो है इतना है और इतना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ पे नीचे संख्या जो है हमारा कितना है? 8 है। अब नीचे रहेगा ना तो इसको पहले ऊपर बैठाना पड़ेगा, नहीं तो पैर पकड़ के खींचेगा कोई। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे इसमें, इसको पहले ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। यदि द्विघाती सूत्र का यूज करके बनाते ना तो नहीं ले जाने से भी चलता। तो इसमें क्या होगा, इसको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, 8 का पहले देखिए, इसके नीचे कोई है क्या? नहीं। इसके नीचे कोई है क्या? नहीं। इसके नीचे, एक के नीचे कितना है? 8। तो हमारा एकलौता जो है 8 जो है वो नीचे है, यानी हर में है। तो हर इसमें क्या किया जाता है? एलसीएम किया जाता है। तो इस सब में एलसीएम करने का तरीका क्या है? नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कितना है? 8 है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम, ठीक है। 8 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। और कोई सोचने का जरूरत नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 नहीं देना है। क्या करना है? जिसके नीचे कोई नहीं उसका क्या होता है? उसका ऊपर। तो क्या करेंगे कि इसके नीचे जब कुछ नहीं रहेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है 8 है, तो 8 मेरा एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा? 8। तो 8 को अभी क्या करना है, जो जिसके नीचे कुछ नहीं है ना, सीधा एलसीएम से गुना करना है। यानी ये मान लेते हैं हमारा पहले नहीं था, कितना एलसीएम हुआ? 8 एलसीएम हुआ। अब जिसके नीचे कोई भी संख्या नहीं होगा उसके साथ सीधा एलसीएम को गुना कर देंगे। कितना? 8 दूने कितना? 16। ये सब टर्म जो है कैसे क्यों गुना किया जाता है ये पहले जूनियर क्लास में रहता है। तो आप लोग शॉर्टकट विधि बता रहे हैं कि जो नीचे संख्या है उसका एलसीएम वही हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं ना, सीधा एलसीएम से गुना कीजिए। 8 दूने कितना होता है? 8 दूने 16। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 8 एक कम 8, और जो एलसीएम हुआ उसके ऊपर जो है वही रहेगा, यानी वो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 8 जो है अभी भागा हो गया सबके नीचे। अब ये सिर्फ एक के नीचे था तो इधर भागा तो उधर जाके गुना नहीं होगा। जब तक सबके नीचे नहीं आएगा तब तक वो बोलेगा हम उधर नहीं जा पाएंगे, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, ये अभी सबके नीचे आ गया है, तो अब उसके उधर जाएगा 0 के साथ इंटू हो जाएगा, तो यहाँ बचा 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब उसके साथ क्या करेंगे, अभी उसको गुणनखंड करने से पहले a और c को गुना करेंगे। यहाँ देख रहे हैं a का वैल्यू कितना है 16 है, b का वैल्यू -8 एंड c का वैल्यू कितना है 1। तो a और c को जैसे ही गुना किया हम लोग कितना है 16 आया। अब b को तोड़ा जाता है कि ऐसा दो संख्या में तोड़ेंगे कि गुना करने से कितना जो 16 आ जाए। तो देखिए, तो 16 कम 16, 8 दूने 16, 4 4 16, लेकिन गुना करने से 16 आने से नहीं चलेगा, जोड़ के या घटा के हमारा कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 16 प्लस 1 कितना होता है 17, 16 माइनस 1 15, ये है नहीं। 8 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, घटाएंगे तो 6 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो 4 + 4 करने से क्या 8 आता है। और इसको गुना करके देखिए हमारा +16 आता है कि नहीं, प्लस और प्लस में प्लस, 4 4 16, यानी 8 को तोड़ा जाएगा किसमें, +4 में। तो इसी को हम लोग 8 को तोड़ लेंगे हम लोग, +4 में इंटू x प्लस 1 = 0। अब क्या करेंगे हम लोग, 16x² माइनस 4 इंटू एक्स, 4x माइनस प्लस में -4 इंटू एक्स प्लस 1 = कितना 0। अब क्या करेंगे, इसमें इन दोनों पदों से कॉमन करेंगे। अभी इन दोनों पदों से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। ये रफ क्वेश्चन है, इसको साइड में लिख सकते हैं आप लोग हर मैथ में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों पद से और इन दोनों पद से कॉमन करेंगे। तो बताइए, दोनों का HCF जो होता है वही टर्म कॉमन होता है, HCF। तो दोनों जो है HCF मतलब ये दोनों संख्या किससे भागा जाएगा, बड़ा से बड़ा, दोनों देख रहे हैं 4 से भागा जाएगा, तो 4 हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो दोनों जगह x तो मिलेगा ही। क्या कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं हम लोग। तो 16 में 4 निकला, तो 16 में 4 निकला तो 12 बचेगा क्या, नहीं। 4 कितना में 16 होता है, 4 4 16 होता है। इसका मतलब गुणनखंड करने के बाद जो बचेगा, निकालने वाला निकाल लेंगे, जो बचेगा वहाँ लिखेंगे। तो 4 4 कितना होता है 16 होता है, तो 4 बचा। x² में x निकाला तो x बचा। 4x में क्या हुआ, 4x में हुआ 4x निकाल दिया तो कितना बचा 1। कुछ नहीं मतलब कितना बचेगा 1, क्योंकि हमेशा उसके साथ 1 गुना हुआ रहेगा। कितना रहेगा 1, ठीक है। अभी कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं। अभी 4x - 1 और 4x - 1 हर जगह, लेकिन कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करता है, तो उसको थोड़ा करने के बाद लेकिन चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ बताइए 4 के साथ कितना गुना करने से 4 होगा, 4 1 कम 4, और यहाँ माइनस है तो कितना माइनस। देखा घर में 4x था, आके देख रहा 4x है, यानी कोई बाहर नहीं निकला, तो कितना निकला 1 निकला। 4 1 कम 4। अब बताइए इधर और इधर में क्या कॉमन हो रहा है, दोनों पद में हमारा कॉमन हो रहा है क्या, 4x - 1 4x - 1, तो 4x - 1 कॉमन हो गया, और ये बचा हमारा 4x माइनस कितना 1। बस उसके बाद जैसा हम लोग करते थे वैसे ही कर देंगे। क्या करेंगे, एक बार 4x - 1 को 0 करेंगे तो x = कितना आएगा, 4x = कौन पहले भागेगा रे, जो पहले दूर का रिश्तेदार है। तो ये जो है प्लस -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब 4 और x के बीच में गुना है तो उधर जाकर भागा हो जाएगा, ये निकल गया हम लोग का। उसके बाद या तो क्या होगा, ये 0 या तो ये 0 होगा। 4x क्या होगा, 4x - 1 = 0। सेम टर्म है, देखिए दोनों सेम है ना, बस उसी तरह कर देंगे। -1 भागेगा +1, x = 1/4, यानी हमारा 2 समान मूल निकल चुका है, ठीक है। चलिए इसके साथ हम लोग आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आप लोग को और कोई मैथ में दिक्कत है, लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं 4.1, 4.2 एंड 4.3।